स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है अल्काइन का, जैसे इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको अल्काइन के नॉमेनक्लेचर के बारे में पूरी डिटेल बताई और साथ ये भी बताया कि उसमें आप ये कोशिश कर लें कि जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है बुक में उसकी आप नेमिंग कर लें, नॉमेनक्लेचर कर लें और मुझे फिर या उसकी पिक्चर भेज दें, या वैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वॉइस मैसेज भेज दें। तो अगली चीज़ उसमें ये थी कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन आ गई थी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप दोबारा एक मरतबा पढ़ लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। इसमें रिएक्शन भी इंक्लूडेड है और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पुरानी बुक थी हमारे पास केमिस्ट्री की, उसमें प्रिपरेशन के मेथड ज़्यादा थे। आपकी इस बुक में जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है, तो इसमें अल्काइन की प्रिपरेशन के मेथड जो है वो कंपेरेटिवली कम है। और बाकी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स देखें उसमें और भी ज़्यादा है, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने लिमिटेड रिएक्शन दिए हैं या बहुत कम रिएक्शन दिए हैं। तो इस हवाले से आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल्काइन की प्रिपरेशन के मुख्तलिफ मेथड जो है वो आप डिस्क्राइब करें। अल्काइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड: एलिमिनेशन रिएक्शन और अल्काइलेशन ऑफ सोडियम एसिटाइल। ये जो रिएक्शन है ये वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी से अल्काइन की प्रिपरेशन के जो मेथड है वो आपकी बुक में इंक्लूडेड है। और जो अल्काइलेशन है इससे भी हम तैयार कर सकते हैं सोडियम एसिटाइलाइट की, लेकिन वो आप लोगों की बुक में इंक्लूडेड नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, पहली चीज़ तो ये कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, खारिज कर देना, निकाल देना। तो इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास विसिनल डाई हैलाइट होते हैं, अब ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, पहले भी मैंने आपको अल्कीन के चैप्टर में बताया है कि डाई टाइप दो टू को कहते हैं और हैलाइट हैलोजन। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ दो हैलोजन के एटम या ग्रुप अटैच होते हैं। क्लोरीन के एटम भी हो सकते हैं, ब्रोमीन के एटम जो है ये भी हो सकते हैं। तो ये डाईहेलाइड है। अब डाईहेलाइड में फिर विसिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं कि जिनमें एडजेसेंट यानी जो बिल्कुल मुल्हे का साथ साथ कार्बन है, इनके साथ दो हैलोजन के एटम अटैच होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। So a vicinal dihalide contain two hydrogen atom on adjacent carbon atom. अब यहाँ से ये हैलोजन के एटम, यानी अगर यहाँ से हैलोजन का एटम निकलता है तो इधर से H निकल जाएगा, यहाँ से हैलोजन का एटम निकलता है तो इधर से H निकल जाएगा। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन का एटम निकलता है उसके एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन का एटम निकलता है। और जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन जो है वो अल्कीन में पढ़ा है, इसके लिए हमें अल्कोहलिक बेस की जरूरत पड़ती है। अल्कोहलिक बेस के बगैर ये जो है विसिनल डाईहेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो पहले स्टेप में अगर यहाँ से हेलोजन निकलेगा तो इधर से H कम हो जाएगा, HBr माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, और इन दोनों के निकलने के बाद इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में यहाँ से H निकल जाएगा और इधर से Br निकल जाएगा, तो अल्काइन बन जाएगा। तो अल्काइन की प्रिपरेशन जो है वो हम विसिनल डाईहेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से करते हैं, लेकिन इसमें हमें जो रिएजेंट चाहिए वो अल्कोहलिक बेस है। इसके बगैर जो है ये प्रोसेस, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो रिएक्शन है ये नहीं होता। तो ये इसका पहला मेथड है। और अगर आप 2 कार्बन का लेंगे तो 2 कार्बन का अल्काइन बन जाएगा, आप 3 कार्बन का लेंगे विसिनल डाईहेलाइड तो 3 कार्बन का अल्काइन बन जाएगा। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है इसमें दोबारा कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता। इन्हें ऐसा नहीं होता कि जैसे बस पहले स्टेप में यहाँ से हेलोजन और यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। पहले स्टेप में अगर यहाँ से हेलोजन निकलता है तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हेलोजन निकलता है तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये जो है कंपाउंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। फिर अगले स्टेप में यहाँ से हेलोजन निकल जाए तो इससे H निकल जाएगा, तो अल्काइन बन जाता है। तो ये विसिनल डाईहेलाइड से
इनकी प्रिपरेशन का मेथड है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी है और इसमें उमूमन हमें क्या चाहिए, अल्कोहलिक बेस चाहिए। अब ये आप देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का बेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आमतौर पर अल्कोहलिक बेस आप लेंगे, यहाँ से H निकल गया, Br निकल गया, इधर से H, यहाँ से फिर Br निकल जाएगा, इधर से H, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में हो जाएगा और दो HBr के मॉलिक्यूल निकल कर क्या बना लेंगे, अल्काइन बना लेंगे। ये वही रिएक्शन है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। इसके लिए भी हमें अल्कोहलिक बेस और हायर टेम्परेचर जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि अगर अल्काइन जो है वो सॉरी वेसिल डाइहैलाइड ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर उसके लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। Therefore, alcoholic base is used when rearrangement is not possible. One alkyne can be prepared from vicinal dihalide with sodium amide in liquid ammonia. इसकी जगह अगर अल्कोहलिक बेस आप यूज नहीं करते तो आप सोडियम अमाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सोडियम अमाइड, क्योंकि सोडियम अमाइड में आप देखें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, NH2 का जो ग्रुप है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए लिक्विड अमोनिया भी चाहिए। इसमें सिर्फ एक चीज आएगी कि यहाँ जो अल्काइन बन जाएगा, ये आप पढ़ेंगे कि जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो थोड़े से एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक होने की वजह से अल्काइन डायरेक्ट नहीं बनेगा बल्कि इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, साथ सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम और ब्रोमीन की रिएक्शन NH3 और यहाँ से जो H निकलेंगे उससे अमोनिया बन जाएगा। उसमें हमारे पास डायरेक्ट अल्काइन बनते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, अल्कोहलिक बेस के साथ आप करेंगे तो डायरेक्ट अल्काइन बनेगा, लेकिन अगर आप इसके साथ करते हैं सोडियम अमाइड के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं तो डायरेक्ट अल्काइन नहीं बनेगा बल्कि अल्काइन की बजाय इसका क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस सोडियम सॉल्ट की हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ट्रीटमेंट के नतीजे में फिर वाटर का H इधर आ जाता है, H पार्शियल पॉजिटिव H, और इसी तरह जो अल्काइन है वो हमारे पास बन जाता है। तो ये भी बेसिकली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक बेस के साथ होते हैं और इसमें जो है वो लिक्विड अमोनिया और सोडियम अमाइड के साथ होता है, या जिसको हम सोडामाइड भी कहते हैं या सोडियम अमाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जो है वो ज़रूर नोट करनी है कि अगर आप सोडियम अमाइड के साथ करते हैं तो डायरेक्ट अल्काइन नहीं बनेगा, पहले आप सोडियम का सॉल्ट बनाएंगे, और अगर आप फिर सोडियम अमाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो है वो अल्काइन बन सकता है, उसमें आपके पास डायरेक्ट जो है वो अल्काइन बनेगा। अगला इसमें आप देखें, एक हमारे पास होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डाइहैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं, इसमें आमतौर पर ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ दो हैलोजन के एटम अटैच होते हैं, जैसे डाइहैलाइड, दो हैलोजन। तो एक हमारे पास विसिनल होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ दोनों हैलोजन के एटम जो है वो अटैच होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में आमतौर पर ये जेमिनल डाइहैलाइड, तो उसमें ये होता है कि एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन के एटम अटैच होते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो आप अल्कोहलिक बेस के साथ नहीं कर सकते, इसके लिए आप सोडियम अमाइड और अमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो आप सोडियम अमाइड और ये यूज करेंगे। इसमें ये होगा, पहले स्टेप में एक यहाँ से H निकले, Br निकल जाएगा एक H, फिर यहाँ से Br निकल जाएगा, फिर यहाँ से H निकलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, साथ सोडियम ब्रोमाइड भी बनता है और सोडियम ब्रोमाइड के साथ साथ जो है वो अमोनिया भी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये अल्काइन की प्रिपरेशन के मेन हमारे पास दो मेथड्स थे। पहला मेथड क्या, दोनों मेथड में अगर आप देखें तो आमतौर पर क्या होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में भी होती है और अमोनिया और सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में भी होती है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हमारे पास इसकी मौजूदगी में होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इसमें वेसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जेमिनल डाइहैलाइड की जब होगी तो आपके पास ये होगा कि डायरेक्ट जो है वो अल्काइन बनेगा, लेकिन अगर आप वेसिनल की करते हैं इसके साथ तो पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब अल्काइन बनेगा। इस स्लाइड में हमारे पास आती है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी में एक चीज याद रखना है कि जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, अब टर्मिनल अल्काइन वो होते हैं कि जिनके शुरू में
یا آخر میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے، ان کو ہم ٹرمینل الکائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرمینل الکائن جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے ان میں ایسیڈک نیچر پائی جاتی ہے، اور ایسیڈک نیچر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پولر بھی ہوتے ہیں اور ایسیڈک نیچر بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ٹرپل بانڈ ٹرمینل نہیں ہے، یعنی وہ سٹارٹ میں نہیں ہے، ون پوزیشن پہ نہیں ہے یا آخر میں نہیں ہے، یعنی ول الکائن وہ نہیں ہے، ٹرمینل پوزیشن پر ٹرپل بانڈ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ نان پولر ہوتے ہیں یا ان کے اندر پولرٹی نہیں ہوتی۔ سو ایسیٹائلین یا جو الکائن ہے از انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن انشور ایڈیشن ریئیکشن۔ یہ تو کامن سی بات ہے کہ یہاں پر کون سے بانڈ ہوتے ہیں، پائی بانڈز ہوتے ہیں، اور دو پائی بانڈ ہیں، تو پائی بانڈ کی جگہ الکائن کے اندر ایڈیشن ریئیکشن ہوتے ہیں۔ اٹ آلسو انڈر گو سبسٹیٹیوٹ ریئیکشن، یہاں پر سبسٹیٹیوشن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ہائیڈروجن نکل کر اس کی جگہ، یعنی یہ پارشل پازیٹیو ہائیڈروجن ہے تو یہ نکل کر اس کی جگہ کوئی اور جو ہے الیکٹروفائل بھی آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے، تو ایڈیشن ریئیکشن اور الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ان میں پاسبل ہے۔ لیکن الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن صرف پولر الکائن میں یا ٹرمینل الکائن میں پاسبل ہوتے ہیں۔ اگر الکائن کا ٹرپل بانڈ درمیان میں ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ والے ہائیڈروجن ریئیکشن نہیں ہوتے، ان میں صرف ایڈیشن ریئیکشن پاسبل ہوتے ہیں، الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن جو ہے اس حالت میں پاسبل نہیں ہوتے، یہ صرف ون الکائن میں ہوتے ہیں، باقی جو ہے ان میں نہیں ہوتے۔ اگر ٹرپل بانڈ جو ہے وہ مڈ میں آ جاتا ہے، ٹو پوزیشن پر آ جاتے، تھری پوزیشن پر آتا ہے، تو ایسی حالت میں پھر کاربن کے پاس یہ والے ہائیڈروجن نہیں ہوتے، لہذا ایسی صورت میں پھر ایڈیشن ریئیکشن ہوتے ہیں لیکن سبسٹیٹیوشن ریئیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتے۔ اب یہ کہ الکین اور الکین، جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے پڑھایا ہے کہ الکین اور الکین یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں نان پولر ہیں، لیکن الکائن کیا ہوتے ہیں، یہ پولر ہوتے ہیں، اور کون سے الکائن، جو ٹرمینل الکائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹرمینل الکائن میں سے یہاں آپ دیکھیں کہ ایسیڈی آف ٹرمینل الکائن، یہ پورا الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ وائی الکائنز آر ایسیڈک ان نیچر، یہ ایسیڈک نیچر کیوں شو کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو ایسڈ کے بارے میں پتا ہے کہ ایسڈ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ دے لوز ایچ پازیٹیو آئن، دے لوز پروٹون، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بھی جو ہمارے پاس ٹرمینل الکائن ہوتے ہیں ان کے اندر ایسیڈک نیچر ہوتی ہے۔ اب اس ایسیڈک نیچر کی وجہ کیا ہے کہ جیسے پہلے سلائیڈ میں نے منشن کر لیا کہ دونوں کاربن کے ایٹم کیا ہے، وہ ایس پی ہائبرڈ ہے، تو ایس پی ہائبرڈائزیشن کی وجہ سے پی کریکٹر کم ہونے کی وجہ سے الکائن میں جو کاربن کا ایٹامک سائز ہے وہ الکین اور الکین کے کمپیریٹیولی یا ریلیٹیولی کم ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے، تو اسمال ہونے کی وجہ سے اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ 50% ایس کریکٹر ہے اور 50% پی کریکٹر ہے، لہٰذا ایسی حالت میں جو پی کریکٹر کم ہو جاتی ہے تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، جیسے الکین میں آپ دیکھیں تو پی کریکٹر 75% ہے، الکین کے اندر 65% ہے، یہاں 50% ہے، تو پی کریکٹر کم ہونے کی وجہ سے کاربن کا ایٹامک سائز اسمالر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے وہ مور ہوتی ہے اس دونوں کاربن۔ اب جب اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس کاربن کی، تو یہ کیا کرے گا، یہ یہاں سے ہائیڈروجن سے الیکٹران وڈرا کرے گا، کیونکہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں الیکٹرونیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، دا پاور آف این ایٹم ٹو اٹریکٹ شیئرڈ پیئر آف الیکٹران، تو یہ اس شیئرڈ پیئر آف الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کاربن کے اوپر پارشل نیگیٹو چارج، یا اگر یہ پورے الیکٹران یہاں پر اٹریکٹ کر لے تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج، جبکہ اس کے اوپر پازیٹیو، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پارشل نیگیٹو، یہ پارشل پازیٹیو، تو بیس کی پریزنس میں جب یہ ایچ پارشل پازیٹیو ایچ بیس نکال لے گا تو کاربن کے اوپر کون سا چارج آ جائے گا، نیگیٹو، سو اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو لوز پروٹون ایزیلی، تو زیادہ الیکٹرونیگیٹیوٹی کی وجہ سے اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ اپنے پروٹون کو بہت آسانی کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ لوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے میں اب اس کے بعد ریئیکشن آتے الکائنز کے، جیسے میں نے پچھلے سلائڈ میں بھی یہ چیز مینشن کی تھی کہ الکائن کے ہمارے پاس دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ایسیڈک نیچر کی وجہ سے ان کے ریئیکشن ہوتے ہیں، اور دوسری ریئیکشن جو ہے وہ ان میں چونکہ پائی بانڈس ہوتے ہیں تو پائی بانڈ کی پریزنس کی وجہ سے ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔
पाई बॉन्ड की वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो अल्कीन की तरह है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद बाकी जो एटम है या ग्रुप आकर उसकी जगह एडिशन करते हैं। तो एक तरह के रिएक्शन जो है वो इनके एडिशन रिएक्शन होते हैं। और दूसरा ये कि इनके एसिडिक नेचर की वजह से जब H पॉजिटिव निकलता है तो उसकी जगह कोई और ग्रुप आकर H होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन सारे अल्काइंस में होते हैं और एसिडिक नेचर वाले जो रिएक्शन हैं वो सिर्फ टर्मिनल अल्काइन में होते हैं, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मिड में हो तो ऐसी हालत में फिर ये होता है 2 पोजीशन या 3 पोजीशन पे हो, तो ऐसी हालत में फिर ये होता है कि उसके पास दोनों कार्बन के पास H पॉजिटिव नहीं होता, लिहाजा उनमें एसिडिक नेचर जो है वो नहीं होती। तो एसिडिक नेचर ना होने की वजह से उनमें फिर ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होते। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैंने देखा है कि बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को रिएक्टिविटी के लिहाज से आप अरेंज कर लें, इनकी तरतीब बना लें, ऑर्डर बना लें और इसकी रीज़न भी बताएं। तो आप देखें कि अल्केन तो हमारे पास इसी वजह से बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं कि उनमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जैसे आप जानते हैं रिलेटिवली पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लिहाजा अल्केन की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। अब हम अल्कीन और अल्काइन को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ आती है वो स्टूडेंट ये समझते हैं कि अल्कीन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो वन पाई बॉन्ड की जगह तो दो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो ये समझते हैं कि शायद अल्काइन जो है वो ट्रिपल पाई बॉन्ड्स की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अल्कीन कम, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्कीन की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है और अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो हमेशा कम होती है, अल्कीन से कम होती है। अब अल्काइन की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है? एक तो वो बॉन्ड एनर्जी का जो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह कि अल्कीन के अंदर जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना जो है वो ज़्यादा ईजियर होता है। अल्काइन में चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होता है, लिहाजा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड ये होता है कि टू फैक्टर इन्फ्लुएंस द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन कंपेयर टू अल्कीन, इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ स्टार्टिंग पाई सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनमें ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन दो वजूहात की बिना पर, या जैसे मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी का बता दिया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बता दिया, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अल्कीन जो है वो अल्काइन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, या अल्काइन जो है वो अल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसके बारे में अक्सर बोर्ड का अलग क्वेश्चन भी आता है। अगला रिएक्शन जो है वो एडिशन के रिएक्शन हम पहले पढ़ेंगे, और एसिडिक नेचर की वजह से जो रिएक्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन का। तो हाइड्रोजनेशन जैसे आप लोगों ने अल्केन में भी पढ़ा है, अल्कीन के अंदर इवन आप लोगों ने पढ़ा है। हाइड्रोजनेशन की मीनिंग क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन की एडिशन होती है, और इसके नतीजे में जो हमारे पास आखिरी या फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्केन बनता है। लेकिन इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इसमें आमतौर पर हम फाइनली डिवाइड इन कोडेड फॉर्म में निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं। पैलेडियम और प्लेटिनम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, तो इसकी जगह आमतौर पर हम निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसमें यह होता है कि अल्काइंस के अंदर, अगर अल्कीन के अंदर एडिशन होती है तो वो सिंगल स्टेप में हो जाती है, बस एक स्टेप में हाइड्रोजन की एडिशन निकल की प्रेजेंस में होती है और अल्केन बन जाते हैं। लेकिन चूंकि इनमें पाई बॉन्ड की तादाद कितनी है? 2 होती है, लिहाजा पहले स्टेप में एडिशन हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा, दूसरे स्टेप में एडिशन हो जाएगी, तो फिर आखिर में अल्केन बनेगा। और ये रिएक्शन पहले स्टेप में अल्कीन पे नहीं रुकेगा, अल्कीन चूंकि ज़्यादा इससे रिएक्टिव होते हैं तो अल्कीन फिर हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ना अल्केन बनाते हैं। तो ये इसके एडिशन रिएक्शन के हवाले से एग्जाम्पल आ जाती है, हाइड्रोजनेशन की एग्जाम्पल आ जाती है।
اب اس سے جو اگلا ریئیکشن ہے ہمارے پاس وہ بھی ہائیڈروجنیشن کا ہے، لیکن اس میں آپ کو میں کچھ چیزیں بک سے ہٹ کر یا کچھ ایکسٹرا چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک چیز آئے گی کہ وہ ریئیکشن زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. اس نے پورا ریئیکشن ڈیٹیل سے آپ کو نہیں دیا. جو ہمارے پاس پنجاب کی پہلی بک ہے اس میں وہ ریئیکشن زیادہ ڈیٹیل سے اور وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ ریئیکشن جو ہے وہ پھر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا. اب یہ جتنے ریئیکشن ہے نا، اس میں یہ ریئیکشن، یہ شارٹ کویسچن جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں نا، ان ساری چیزوں کے آپ اپنے طور پر مطلب نوٹ بک لے لیں، رجسٹر لے لیں، اور ان ساری چیزوں کے جو کویسچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کا کویسچن اس میں آتا ہے، تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کرے، تاکہ آئندہ آپ کے پاس اپنے نوٹس بھی بنے ہوں اور ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.